हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसजे मेंटोर और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सना जान। आज हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब को पावर पॉइंट में कि इंसर्ट टैब में कौन कौन से कमांड्स है और उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। बाय द वे, हमारे पास जो एमएस वर्ड के कमांड्स है और पावर पॉइंट में जो कमांड्स है वो लगभग सेम ही है। मतलब कुछ कमांड्स जो है वो ज़्यादातर पावर पॉइंट में भी है जो एमएस वर्ड में भी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं पावर पॉइंट में इंसर्ट को कि उनमें कौन कौन से कमांड्स है और उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास है स्लाइड्स। ठीक है, स्लाइड्स में ऑलरेडी होम में समझा चुकी हूँ कि स्लाइड्स क्या होते हैं। आप यहाँ पे न्यू स्लाइड्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउन एरो की पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट स्लाइड्स के ऑप्शंस आ जाते हैं। आपने कौन सा इसका थीम जो है वो सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, सिर्फ टाइटल वाला सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से टाइटल वाला ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टेबल। टेबल हम किस लिए यूज़ करते हैं? अपने डेटा को इंटर करने के लिए। ठीक है, अब हम कोई रिज़ल्ट बनाते हैं या कोई डेटा एंट्री करते हैं तो हम उसके लिए क्या ज़रूरत होती है हमारे लिए कि हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप जितना टेबल बनाना चाहते हैं आप उतने ही टेबल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं चाहिए तो ये मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे मुझे टेबल्स बनाने तो आप डिफरेंट टेबल्स बना सकते हैं। मतलब कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास टेबल टूल्स ओपन हो जाते हैं। दो जो है टेबल्स टूल्स ओपन हो जाते हैं, एक डिज़ाइन दूसरा लेआउट है। ठीक है, तो अगर हम लोग डिज़ाइन पे आते हैं तो ये आपके पास टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट क्या आता है कि आपका हेडर रो जो है वो आप ऑन करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो आप उस पर चेक का निशान लगे। आपको टोटल रोज कितने, मतलब टोटल रोज क्या है वो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टोटल रो का। बैंडेड रो, ठीक है, आपके दरमियान जितने भी रोज है वो उसको चेक करता है। आपका फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम एंड बैंडेड कॉलम्स। ठीक है, ये आपके पास टेबल स्टाइल ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके टेबल स्टाइल्स को चेंज करना। ठीक है, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से टेबल स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये पसंद है या मैं ये ऑप्शन रखना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं ये टेबल स्टाइल चेंज कर सकती हूँ, या यहाँ पे और भी ऑप्शन आते हैं, आप यहाँ से टेबल के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आप इसको शेडिंग भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी मर्ज़ी से इसको कलर देना चाहते हैं, आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। नो नहीं चाहिए तो नो फिल पे क्लिक करें। मोर फिल कलर्स यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम पे आए तो यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी से कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बॉर्डर चाहिए तो आप ऑल बॉर्डर रखें। आपको आउटसाइड बॉर्डर्स चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर्स आएंगे। ठीक है, आपके पास इनसाइड बॉर्डर्स है तो इनसाइड ही बॉर्डर्स आएंगे आपके पास। ठीक है, आपको टॉप पे चाहिए आप बॉर्डर्स दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आपके पास वर्टिकल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है आपके पास, तो यहाँ पे आप देखिए बॉर्डर्स वगैरह दे सकते हैं। नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर के लिए। आपके पास जो है क्विक स्टाइल्स आ जाते हैं। ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट पे काम करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करें, आप टेक्स्ट ऐड करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट ऐड करने के बाद ये जो काम करेगा ये टेक्स्ट पे करेगा। ठीक है, अगर मैं इन सब को सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे आती हूँ तो टेक्स्ट को ये स्टाइल देता है। ठीक है, आपके टेक्स्ट को स्टाइल्स देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास मोर ऑप्शंस आते हैं, आप यहाँ से मोर ऑप्शंस कर सकते हैं। आपको ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। इसके आउटलाइंस को चेंज कर सकते हैं। नो आउटलाइंस चाहिए, यहाँ पे आप देखिए, आप इसकी वेट को डैशेस आप यहाँ पे प्रॉपर दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसको शेडो दे सकते हैं, आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, आप ग्लो दे सकते हैं। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आपके बॉर्डर्स को कैसे देना है, आप बॉर्डर्स कैसे डैशेस देना चाहते हैं, आप बॉर्डर्स के विड्थ को कैसे रखना चाहते हैं। ठीक है, आप पेन कलर देना चाहते हैं, मतलब जो कलर है वो यहाँ पे क्लिक करते जाए आपके पास वो कलर होता जाएगा। ठीक है, आप जो कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप ड्रॉ टेबल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी मर्जी से कोई टेबल यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
हम आते हैं यहाँ पे डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे आने के बाद इरेज़र क्या काम करता है, इरेज़र आपके काम को हटाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, इरेज़र पे क्लिक करूँ, फिर इन पे क्लिक करूँ, तो आपके पास ये देखिए आपके कॉलम्स, आपके रोज़, आप पूरे इसको हटा सकते हैं। मतलब हटाता है, मिटाता है आपके काम को इरेज़र। तो ये हमारे पास हो गया टेबल का डिज़ाइन। लेआउट पे आते हैं। लेआउट पे आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट है सेलेक्ट। आप सेलेक्ट टेबल कर सकते हैं, ठीक है, आप उसमें सेलेक्ट करना है, टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप व्यू गाइडलाइंस है इसके, वो ओपन करने हैं, ओपन कर सकते हैं। आपने ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हैं। आपने डिलीट रो करना है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट टेबल करना चाहते हैं, डिलीट कॉलम करना चाहते हैं, डिलीट टेबल, तो आपके पास डिलीट हो जाएगा। आपने इंसर्ट अबव, आपने ऊपर की तरफ जो है टॉप पे कोई रो या कॉलम इंसर्ट करना है, आपने बिलो करना है, ठीक है, आपने लेफ़्ट करना है, राइट करना है, ये आपके पास इसके ऑप्शन आ जाते हैं। आप ऐड कर सकते हैं। आपने किसी जगह को मर्ज करना है, ठीक है, आप मर्ज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ही रो आ जाता है, एक ही रो आ जाता है, कॉलम आ जाता है, तो आप जो भी लिखेंगे एक ही लाइन में लिख सकते हैं, आपके पास लिमिटेशन नहीं होती। आपने स्प्लिट सेल करना है, ठीक है, आपने कितने सेल्स को स्प्लिट करना है, फॉर एग्जांपल 4 ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए स्प्लिट हो जाएगा। देन आप इसके हाइट को और विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने डिस्ट्रीब्यूट रोज करना है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करना है, तो आप यहाँ से ऑप्शन, आपने सेंटर रोज, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। आपने टेक्स्ट के जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। आप यहाँ पे टेक्स्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। आपने सेल को मर्ज करना है, तो आप सेल को भी देखिए मर्ज कर सकते हैं। नैरो, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट, नॉर्मल रखना है, नॉर्मल रख सकते हैं। आप इसके विड्थ को, हाइट को कम कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ब्रिंग फॉरवर्ड आता है, ब्रिंग बैकवर्ड आता है, ठीक है, ये यूज़ करते हैं इसके लिए। अगर फ्रंट बैकवर्ड और फ्रंट बैकवर्ड आता है, ब्रिंग फॉरवर्ड आता है, ये आपके पास ऑप्शंस है, या ये मैं यूज़ कर सकती हूँ। सिलेक्शन पेन क्या काम करता है, सिलेक्शन पेन हमारे पास है कि किसी टेबल को हाइड करना है, किसी स्लाइड को हाइड करना है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है टेबल, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये डिलीट भी ना हो, इसी जगह पे रहे, और आप अगर फिर इसको ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास इजीली ओपन हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसके पास एक आई का निशान है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास हाइड हो जाता है, और इसको वापस से ओपन करेंगे तो आपके पास वही टेबल आ जाता है, ठीक है। लेआउट पे आते हैं। लेआउट पे आने के बाद यही ऑप्शन आता है कि अलाइन करना है, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, मिडल, कहाँ पे रखना चाहते हैं आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ग्रुप है, रोटेट है, आप इसको ग्रुप भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। आगे इसके ऑप्शंस आएंगे, वही ग्रुप है कि कंट्रोल जी से दो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ग्रुप करना है। जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओ तो वो इजीली आप लेकर जा सकते हैं। और रोटेट करना है, आप रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिज़ाइन और लेआउट है टेबल का, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आई होगी। ओके, देन हमारे पास है यहाँ पे पिक्चर्स, ठीक है। आप किसी भी पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करें, यहाँ पे ये पिक्चर चाहिए तो आप यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है। आप क्या करें, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। आप पिक्चर किस लिए ऐड करते हैं, पिक्चर फॉर एग्जांपल आपके प्रेजेंटेशन में कोई पिक्चर ऐड करनी होती है, ठीक है। आप चाहते हैं कि अपने पिक्चर जो टेक्स्ट लिखा हो उसके सामने वही पिक्चर, उस टेक्स्ट के रिलेटेड कोई पिक्चर हो, वो मैं ऐड करना चाहती हूँ, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट इसका ओपन हो जाता है, रिमूव बैकग्राउंड। आप इसके जो बैकग्राउंड है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। कीप चेंजेस करना चाहिए, मुझे चेंजेस नहीं करवानी, तो इसको वापस से ही अपने जैसे था वही लेकर आते हैं, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको करेक्शंस भी दे सकते हैं, ठीक है। आप इसमें चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। आप इसको कलर भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। आपने इफ़ेक्ट देना है तो आप यहाँ से इसको थोड़ा बहुत
इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, कंप्रेस पिक्चर करना है, आपने इसको डिलीट करना है, ओके करना है, क्रॉप करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, चेंज पिक्चर करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे ये पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे कोई और पिक्चर चाहिए, तो आप इसको करेंगे ओके, तो उसी में ही वो पिक्चर चेंज हो जाती है। आपने रिसेट करना है तो आप यहाँ से रिसेट पिक्चर भी कर सकते हैं अगर कोई चेंजेस वगैरह की हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसके कलर को चेंज किया है। ठीक है, आपने यहाँ पे भी चेंजेस किए, आप इसको रिसेट करें वापस से ही उसी फॉर्म में वापस आ जाती है। ठीक है, पिक्चर स्टाइल को चेंज करते हैं। आप पिक्चर स्टाइल को कैसे चेंज, फॉर एग्जांपल हम अपनी पिक्चर जो है वो फ्रेम में लगाते हैं, तो वो भी यहाँ पे स्टाइल्स वगैरह यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर्स के बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको बॉर्डर्स दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं, आप प्रीसेट दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, आपने प्रीसेट देना है, शेडो देना है, शेडो भी दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन देना है, रिफ्लेक्शन भी रोशनी टाइप आ जाती है, ग्लो भी आ जाता है, सॉफ्ट एजेस, चेंजेस, बेवल, 3D, यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास प्रोवाइड होते हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप पिक्चर के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पिक्चर भी चाहिए और साथ में उसके टेक्स्ट भी चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये आता है कि ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ये क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोई और पिक्चर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आऊँगी इंसर्ट पे, इंसर्ट पे आने के बाद पिक्चर, और पिक्चर पे एक और पिक्चर इंसर्ट करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 पिक्चर्स आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि ये 2 पिक्चर है, अब ये पीछे वाली पिक्चर जो है वो फ्रंट पे आ जाए और आगे वाली जो पिक्चर है वो पीछे चली जाए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ब्रिंग फॉरवर्ड होगा, ब्रिंग बैकवर्ड होगा, ये आपके पास यूज़ होता है। सिलेक्शन पेन वही है कि आपके पास डिफरेंट पिक्चर्स है, आपको एक पिक्चर नहीं चाहिए उसको यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं पिक्चर पे, फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि लेफ़्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, सेंटर, टॉप। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं, मिडल में चाहिए अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, रोटेट करना चाहते हैं रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। क्रॉप करना है आप क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप आता है तो आप क्रॉप क्या होता है, क्रॉप हमारे पास जो एक्स्ट्रा जगह होती है हमारे पिक्चर में, कोई एक्स्ट्रा जगह होती है, या हम लोग कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई बंदा उसके पीछे आ जाता है या साइड में कोई गुजर जाता है, तो हम कहते हैं कि इसको यहाँ से हम हटाना चाहते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा जगह आ जाती है तो उसको हम हटाना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्रॉप करते हैं। तो आप यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप करें। यहाँ पे क्रॉप में और ऑप्शन आते हैं कि क्रॉप करना चाहिए किसी शेप में, मतलब जैसे शेप हो उसमें ही क्रॉप करना चाहते हैं, तो आप देखिए उसी शेप में ये आपके पास क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, देन आप क्या करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कितना चाहिए, मतलब पोर्ट्रेट में कितना चाहिए और लैंडस्केप में कितना क्रॉप चाहिए, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी के थ्रू आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, आपने फिट करना है फिल कर सकते हैं, फिट करना है और फिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसकी हाइट को और विड्थ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, पिक्चर फॉर्मेट था। ओके, देन ऑनलाइन पिक्चर है। ठीक है, इमेजेस में हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर भी आती है। ऑनलाइन पिक्चर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे अगर आपके पास नेट अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, आप नेट के थ्रू यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेट आपके पास अवेलेबल हो, नेट कनेक्शन होगा तो ये आपके पास काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको ये नहीं पसंद तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर के रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे जो है कंप्यूटर आ जाते हैं। अगर आप इसको इंसर्ट कैसे करेंगे, आप इस पर करेंगे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग पिक्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ से आप यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर आ जाती है, आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेट कर सकते हो, जहाँ भी चाहे आप इसको रख सकते हैं। आपके पास वही फॉर्मेट ओपन हो जाता है जो अभी मैंने पिक्चर का समझाया हुआ था, तो ये सेम ही है।
तो वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद नेक्स्ट आपके पास है स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी जगह की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो आप कहाँ की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मुझे यहाँ की स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लूँगी, तो वो डायरेक्टली ही हमारे जो स्लाइड है उसमें इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे ही डायरेक्ट आ जाता है। अगर मैं इसके फॉर्मेट को अगर आप देखें तो वही फॉर्मेट है, सेम टू सेम जो वहाँ पे पिक्चर की फॉर्मेट थी, तो वहाँ यहाँ भी वही सेम टू सेम फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है, अब इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद आपके पास फ़ोटो एल्बम है। ठीक है, आप यहाँ से किसी भी फाइल डिस्क से एक एल्बम बना सकते हैं, मतलब आप एक एल्बम ले सकते हैं। ठीक है, आपको किस पिक्चर के बारे में इंसर्ट करना है या कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो एल्बम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे है फाइल डिस्क। अगर यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, मेरे पास ये पिक्चर है, मैं क्या करूँगी, इंसर्ट करूँगी। इंसर्ट करने के बाद आपके पास क्या है, क्रिएट। अगर क्रिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे न्यू जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा पावर पॉइंट का। देखें तो ये एल्बम की शक्ल में आपके पास आ जाता है। जो फर्स्ट होता है फ़ोटो एल्बम। ठीक है, फ़ोटो एल्बम आ जाता है और वहाँ पे आपका बाय नेम आ जाता है। ठीक है, कि किसकी तरफ से बनाया हुआ है फ़ोटो एल्बम, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है। ये हमारे पास है फ़ोटो एल्बम। ठीक है, आप फ़ोटो एल्बम भी बना सकती है अपने लिए। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है शेप्स। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट कलर की शेप्स मौजूद है, आप शेप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग शेप्स किस लिए बनाते, हम ज़्यादातर अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम लोग किसी आईडी कार्ड को बनाने के लिए या फिर कोई हम लोग कोई बिज़नेस कार्ड को बनाने के लिए हम लोग कोई शेप लेते हैं, या कोई भी चीज़ बनाने के लिए हम लोग शेप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे एक शेप लूँगी। ठीक है, शेप लेने के बाद आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मेट ओपन होगा। फॉर्मेट में क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे चेंज शेप कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई और शेप भी ले सकते हैं, यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसमें कोई एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ पे इसमें एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग भी कर सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास स्टाइल्स है, आप इसके स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसकी थीम को चेंज करना है, मतलब इसके कलर को चेंज करना है, तो आप यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आपने इसमें फिल कलर रखना है कोई और, आपने नो फिल कलर करना है, आपने मोर्स कलर्स पे आते हैं। ठीक है, पिक्चर, आप इसके अंदर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पिक्चर पर क्लिक करती हूँ, आपने ऑनलाइन करना है, आइकन करना है, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। मुझे यहाँ पे फ्रॉम फाइल से करना है तो यहाँ पे मैं इसमें पिक्चर भी इंसर्ट कर सकती हूँ। शेप के अंदर आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने पिक्चर भी इंसर्ट कर ली, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं टेक्सचर्स। ठीक है, आप यहाँ से इसमें टेक्सचर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने देखे हो तो हमारे जो दीवार से, ठीक है, दीवार में ज़्यादातर ऐसे कुछ टेक्सचर्स हुए होते हैं, ऐसे कोई डिज़ाइंस वगैरह हुई होती है, तो वैसे आप इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिज़ाइंस वगैरह इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स, यहाँ पे ग्रेडियंट्स 2 से ज़्यादा कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स कलर भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आउटलाइंस भी दे सकते हैं। ठीक है, आउटलाइंस देना है, वही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे भी आते हैं कि आप इसको आउटलाइंस कितनी देना चाहते हैं। ठीक है, आप आउटलाइंस भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे प्रीसेट्स भी दे सकते हैं, शेडोज़, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो जो चीज़ आपको मैंने पहले ही समझाई होगी तो वो मैं ज़रा जल्दी करूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको उनकी समझ आई होगी। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन आते हैं, बेवल करना है तो बेवल कर सकते हैं, 3D करना है तो यहाँ पे 3D भी हो सकता है। ठीक है, और ये वर्क आर्ट जो स्टाइल्स है ये कहाँ पे अप्लाई होता है, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाती हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ अप्लाई करूँगी। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स पे मैं कुछ भी लिख लेती हूँ, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे या कुछ और लिख लेती हूँ। ठीक है, माई नेम इज़, बस जो भी यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई करें। अगर मैं फॉर्मेट पे आऊँ तो यहाँ पे आपको क्या बताते हैं कि यहाँ पे आप टेक्स्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसके फिल कलर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे वही ऑप्शन है, सेम ऑप्शंस आपके पास आते हैं। ठीक है, आप इसके आउटलाइंस को
भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको टेक्स्ट इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। तो वही ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है जो बार बार समझाए जाते हैं। देखिए आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पे लेकर आऊँ तो आपको प्रॉपर नज़र आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, आपको किस स्टाइल्स में चाहिए, आपके टेक्स्ट किस तरह चाहिए, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकती हैं, आप इसमें चेंजेस वगैरह भी कर सकती है, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड वही आपको बैक पे चाहिए, फ्रंट पे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आप बैक पे कर सकती है, फ्रंट पे कर सकती है। सिलेक्शन पेन वही है, आप इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है, हाइड भी कर सकते हैं। फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट पे आने के बाद वही लेफ़्ट राइट टॉप मिडल, ठीक है, वही एक ऑप्शन से रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसके विड्थ हाइट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थे शेप्स और शेप्स के ऑप्शंस थे। ओके, यहाँ से इसको हम लोग करते हैं डिलीट करने के बाद आपके पास है आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट कलर के आइकन्स होते हैं। मैसेज के लिए अलग आइकन होता है, आपके कॉल का अलग आइकन होता है, कॉन्टैक्ट में अलग आइकन होता है, आपके व्हाट्सएप का, आपके फेसबुक का, आपके इंस्टाग्राम का, ट्विटर का डिफरेंट कलर के आइकन्स मौजूद है, ठीक है। आप कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डिफरेंट कलर के आइकन्स प्रोवाइड होंगे, ये भी तभी काम करेंगे जब आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा, ठीक है। इंटरनेट होगा तभी ये आपके पास काम करेंगे। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कलर के आइकन्स मौजूद है, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये आइकन चाहिए कॉल का, तो आप क्या करें, इंसर्ट करें, आपके पास यहाँ पे आइकन आ जाता है, ठीक है। आप आइकन ले सकते हैं, आपके पास इसका अलग फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इंसर्ट पे वापस जाऊँ, यहाँ पे आइकन पे आओ, तो आपके पास सर्च का ऑप्शन आता है। आप यहाँ से कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए फेसबुक का चाहिए या कोई और चाहिए, ठीक है। या फेसबुक का नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे क्या चाहिए, स्माइली चाहिए, ठीक है। मुझे स्माइली चाहिए, यहाँ पे मेरे पास स्माइली आ गया। इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास स्माइली भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये आइकन्स आ जाते हैं। अब देखिए इसका अलग फॉर्मेट ओपन हो जाता है। अगर देखें तो चेंज ग्राफिक्स, ठीक है। आप इसकी जगह कोई और चेंज करना चाहते हैं, मतलब फ्रॉम अ फाइल, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, फाइल से भी चेंज कर सकते हैं। आपने जो ऑनलाइन सोर्स है वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ से भी कोई भी लेकर सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप फ्रॉम आइकन में जाना चाहते हैं, आप इसकी जगह ये मैसेज वाला करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करें और आपके पास ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। कन्वर्ट टू शेप करना है, आप शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करें, यस करेंगे तो आपके पास शेप में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब क्या करें, देखिए अगर इस पर क्लिक करूँ तो इसका जो फॉर्मेट है वो शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस पे आए तो इसका अलग फॉर्मेट ओपन हो जाता है। देन आप क्या करें, यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल्स है, आप यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कैसे चाहिए स्टाइल्स, आपके इसके कलर को कैसे चाहिए, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चाहिए तो ये सेलेक्ट करें। आपको इसके अंदर फिल कलर कौन सा चाहिए, नहीं चाहिए, मोर फिल कलर्स है, वही ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं बार बार कहूँगी कि सेम ऑप्शंस है, तो मैं इसलिए ये रिपीट नहीं करूँगी, ये मैं ज़रा स्पीड से करवाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है इन ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। इसके आउटलाइंस है, आउटलाइंस करें। इसमें इफ़ेक्ट्स है, वही इफ़ेक्ट्स है जो मैं बार बार बोलती जा रही हूँ, वही ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, वही आप देखें अगर मैं करूँ तो आप क्या करें, इसको बैक पे लेकर आ सकते, इसको बैक पे लेकर आ सकते हैं, इसको फ्रंट पे लेकर आ सकते हैं, वही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सिलेक्शन पेन भी वही ऑप्शन है, अलाइन, ग्रुप। अच्छा, अब ग्रुप क्या करना है, आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इसको मैं अलग लेकर जाऊंगी, इसको मैं अलग लेकर जाऊंगी, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको क्या करूं, ग्रुप करूं। तब जब मैं इस पर काम करूं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करूं, तो ये एक साथ मूव हो। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ग्रुप। अब ये ग्रुप हो गए। अब जहाँ पे आप इसको मूव करेंगे तो ये साथ ही मूव होंगे, ठीक है। अगर इसके ग्रुप को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आए, अनग्रुप करें तो ये आपके पास अलग शेप आ जाएगी और ये आपके पास अलग शेप आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रोटेट करना है, रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप करना है, क्रॉप कर सकते हैं। हाइट, विड्थ, ये सब कुछ ऑप्शन जो है वो सेम ही है,
ठीक है, इसलिए मैं स्पीड से करवाऊँगी। जो जो ऑप्शन सेम है तो वो उसको मैं ज़रा स्पीड से करवाऊँगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास आइकन्स थे। को हटाते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में यहाँ होम पे, अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैंने क्या समझाया था, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक समझाया हुआ था, तो वो भी यही पे सेम है। अगर इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास। अगर हम होम पे आते हैं, ठीक है, होम पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं न्यू स्लाइड लेती हूँ, ठीक है, न्यू स्लाइड लेने के बाद यहाँ पे मैं अगर ऐड करती हूँ और होम पे आती हूँ तो यहाँ पे मुझे कन्वर्ट टू स्मार्ट, अगर मोर स्मार्ट ग्राफिक्स आए तो वही ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है और वही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ से भी कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें टेक्स्ट, पिक्चर जो भी ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे देखिए, आपके पास पिक्चर आते हैं, आप यहाँ पे पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक पिक्चर लें और इसमें ऐड करते जाए। आपको कोई पिक्चर चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, आप यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है, आपने ऑनलाइन पिक्चर लेनी है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एरोप्लेन की पिक्चर लेनी है तो आप यहाँ पे इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, इसके साथ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्या है, ये हमारे पास है वॉलपेपर। ठीक है, नीचे जो हमारे पास ये, इसको हम हटा देते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, ये वॉलपेपर हो गया। ठीक है, ये वॉलपेपर हो गया। ये हमारे पास क्या आएगा, एरोप्लेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एरोप्लेन आ गया। ठीक है, ये एरोप्लेन आ गया। तो यहाँ पे आप इसके जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं और इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके वही जो फॉर्मेट है वो ओपन हो जाते हैं। वही मैं बार बार कहूँगी कि सेम फॉर्मेट है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसको कर देते हैं डिलीट, इसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हमारे पास है 3D मॉडल्स। आप 3D मॉडल्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3D मॉडल्स भी ले सकते हैं ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको कौन सा 3D मॉडल चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर के रिलेटेड 3D मॉडल्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आप करेंगे इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको, इंसर्टिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया। आप इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। वही फॉर्मेट आपके पास ओपन हो जाता है। इस फॉर्मेट में आप चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से 3D मॉडल ले सकते हैं और आप अपने टेक्स्ट के साथ इसको प्रॉपर लगा भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3D मॉडल हो गया। अब आते हैं हम लोग चार्ट पे। चार्ट क्या होता है, चार्ट हमारे पास, आप इसमें कोई डेटा एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आप किसी स्कूल का या अपनी क्लास का रिज़ल्ट शो करवाना चाहते हैं। एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट शो करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल उसने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लिए, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लिए, तो आप उसको शो कर सकते हैं। तो अगर मैं चार्ट पर क्लिक करूँ, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये चार्ट सेलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे अगर मेरे पास चार्ट आ जाता है, ठीक है, और उसके साथ चार्ट ऊपर एक और टैब बोल दे, वो ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सीरियल नंबर है, आप यहाँ पे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के मार्क्स, इंग्लिश, और यहाँ पे मुझे चाहिए साइंस। ठीक है, यहाँ पे मैं साइंस के मार्क्स लिखती हूँ। अब यहाँ पे आप उन बंदों के नाम लिख सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स के नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है सनम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगी सानिया, यहाँ पे मैं लिखूँगी, कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आप नाम लिख लें। नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे उसके मार्क्स वगैरह लगा दें। फॉर एग्जांपल इसने इतने लिए, इसने इतने लिए, इसने इतने लिए, इसमें यहाँ पे उनके मार्क्स लगा दें।
ठीक है। आपके पास यहाँ पे शो होगा कि सनम ने कितने मार्क्स लिए, फर्स्ट मैथ्स में कितने लिए, इंग्लिश में कितने लिए। सबसे ज़्यादा सनम के मार्क्स किस में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कितने लिए आपके पास यहाँ पे प्रॉपर बताया जाता है कि कौन कौन सी जगह कौन कौन से मार्क्स लिए गए, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह आ जाते हैं। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड होता जाएगा, कुछ भी ऐड न्यू ऐड करना चाहते हैं तो न्यू ऐड होता जाएगा, ठीक है। आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको करें क्लोज तो आपके पास यहाँ पे चार्ट आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास आ जाता है और यहाँ पे प्रॉपर आपको डिटेल भी बताई जाती है। मैथ्स ब्लू है तो यहाँ पे मैथ्स का कितना है, इंग्लिश का ऑरेंज है और साइंस का क्या है, ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाए। इसका फॉर्मेट ओपन होता है, फॉर्मेट वही फॉर्मेट है, सेम डिज़ाइन पे आए तो वही डिज़ाइन है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट पे आते हैं तो वही फॉर्मेट है, आप फिल कलर और ये सारे फॉर्मेट इसके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चार्ट्स है। ओके देन इसको हम करते थे डिलीट करने के बाद यहाँ पे आता है गेट एड्स इंस्टा। यहाँ पे आपके पास आता है कि आपके पास ये तभी काम करेगा अगर आपके पास नेट अवेलेबल होगा, ठीक है। नेट होगा तो ये काम करेगा। यहाँ पे आपके पास बताते हैं कि आपने कुछ ऐड करना है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर ऐड करना है, कोई ऐड जो है वो ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने कौन सा ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट वाला ऐड करना है, ठीक है, या मुझे यहाँ पे कोई और ये इमोजी कीबोर्ड ऐड करना है तो आप ऐड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ऐड हो जाएगा। आपको कहाँ पे नज़र आएगा, आप यहाँ पे माय ऐड पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास शो होगा कि आपने ये चीज़ ऐड की है, ठीक है। आप यहाँ से इसको हटाना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, करें, रिमूव तो आपके पास हट जाएगा। ये आपके पास एक स्टोर है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्ले स्टोर होता है तो वैसे ही ये हमारे पास एक स्टोर है, यहाँ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है जूम। जूम क्या होता है, समरी जूम, आपने कौन से स्लाइड को जूम करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ शेप ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। शेप ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं इंसर्ट पे आऊँगी, इंसर्ट पे आने के बाद जूम, आपने कहाँ पे जूम करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 2 स्लाइड को जूम करना है, मैं इंसर्ट करूँगी तो वो जितना आप जूम करना चाहते हैं, मतलब सिलेक्शन जूम करना है, इतना जूम करना है तो आपके पास जूम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे लिंक। लिंक क्या होता है, लिंक हम अब लिंक कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक जगह को दूसरी जगह के साथ लिंक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक नाम को दूसरे नाम के साथ लिंक कर सकते हैं, या एक वर्ड को किसी सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिख लेती हूँ, ठीक है। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिंक आ जाते हैं। आपने किस चीज़ के साथ लिंक करना है, तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस है, इसके साथ लिंक करवाना है तो ओके करेंगे तो ये लिंक हो जाएगा आपके डेटाबेस के साथ, ठीक है। अब आप इसको कैसे ओपन करेंगे, आपने यहाँ पे कंट्रोल करना है और कंट्रोल के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, यस करने के बाद आपके पास डेटाबेस जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिंक कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। आपने एक्शन करना है, एक्शन फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोग्राम को रन करवाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रन प्रोग्राम करेंगे, ब्राउज़र पे आएंगे, आपने क्या करना है, OBS को करना है या किसी और चीज़ को रन करवाना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे तो आप इसको रन करवा सकते हैं, ठीक है। आप इसके थ्रू रन करवा सकते हैं, जो भी आपने इसको ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट, ठीक है। कमेंट कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग किसी के पिक्चर पे, फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी के पिक्चर को देख के वो अच्छी लगे या किसी के पोस्ट को देख के अच्छा लगे तो हम क्या करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं। हम लोग कैसे कमेंट करते हैं कि अमेजिंग है या नाइस है, जो भी हो आप लोग कमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कमेंट करना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कमेंट आप लिखेंगे, क्या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेटिव लिखें, आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू कमेंट करना है, न्यू कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप हाई लिख लिए, फिर न्यू कमेंट करना है, न्यू कमेंट कर सकते हैं, हाउ आर यू, ठीक है। आप किसी भी जगह कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आपने प्रीवियस करना है, प्रीवियस करें, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर सकते हैं। आपने इन कमेंट्स को वापस मूव करना है, रिमूव करना है तो आप क्या करें, यहाँ पे क्रॉस का निशान आता है तो आप यहाँ से कमेंट्स को हटा भी सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में समझा चुकी हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करते हैं, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं इनमें, ठीक है।
आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। हेडर और फुटर क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल आपके टॉप पे कुछ लिखना और लास्ट पे कुछ लिखना। टॉप पे हम लोग ज़्यादातर क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट पे होता है, जो हेडर पे होता है, फुटर पे होता है, नीचे फुटर पे होता है, तो वो क्या होता है, हम पेज नंबर दे सकते हैं, हम डेट दे सकते हैं, हम अपनी कंपनी का नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेट दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेट को सेलेक्ट किया। डेट सेलेक्ट करने के बाद फुटर पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे फुटर पे कंपनी लिख लें, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख लें, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, डिजिटल ठीक है, डिजिटल कंपनी लिख लें। और आप क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास डिजिटल कंपनी आ जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे अप्लाई करें, न्यू स्लाइड पे आए, यहाँ पे भी आपके पास अप्लाई होगा, ठीक है। आप क्या करें, इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे आप फिर हेडर फुटर पे आए, तो आपके पास नोट्स यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास हेडर आ जाता है। तो यहाँ पे भी आप वही अप्लाई कर सकते हैं जो वहाँ पे अप्लाई होता है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो हेडर और फुटर में आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप टॉप पे कुछ लिख सकते हैं और लास्ट पे भी कुछ लिख सकते हैं। वर्ड आर्ट कहाँ पे काम करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड आर्ट काम करता है आपके टेक्स्ट पर, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और वर्ड आर्ट पे आऊँ तो ये आपके टेक्स्ट पे काम करता है, ठीक है। आपके टेक्स्ट पे ये अप्लाई होता है, वही फॉर्मेट ओपन हो जाता है, हमारे पास वर्क आर्ट आ जाता है, ठीक है। आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी कॉपी आ जाती है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास उसकी कॉपी आ जाती है। वर्क आर्ट यूज़ होता है। इंसर्ट वही फॉर्मेट ओपन होता है टेक्स्ट का, वही सेम फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको लॉन्ग डेट चाहिए, शॉर्ट डेट चाहिए, आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। आप क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो वही डेट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। देखिए आपके पास वही डेट यहाँ पे आ जाएगी, मंडे जो भी डेट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट नंबर दे सकती है, मतलब आप नंबर भी दे सकती है, आप अपने पेज को नंबर भी दे सकती है। फॉर एग्जांपल आप अपने पेज को नंबर देने, आप यहाँ से सेलेक्ट करें और आप यहाँ पे स्लाइड नंबर अप्लाई, तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 और प्रॉपर आपके स्लाइड को नंबर भी दे सकती है, ठीक है। आप यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है, ओपन कर सकती हैं, ठीक है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट को ओपन कर सकती हैं। यहाँ पे मैं मैप को ओपन करना चाहती हूँ, ओके करूँगी, तो यहाँ पे मैं जो काम करूँगी वो वहाँ पे भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये चाहिए, ठीक है, या मैंने ये ले लिया और इसको मैंने ले लिया कलर, ठीक है। कलर देने के बाद इसको मैं क्लोज करूँगी। जो काम मैंने वहाँ पे किया है, सॉफ्टवेयर में किया, वो यहाँ पे भी इंसर्ट होगा, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन। इक्वेशन का यूज होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने देखा हो हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेलेक्ट कर, मैथ्स के क्वेश्चन होते थे हमारे पास में a+b स्क्वायर ये यूज़ होता था। तो आप यहाँ पे इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जिसको मैथ्स ज़्यादा आती है तो उनको ज़्यादा पता होगा, ठीक है। आप यहाँ पे x लिख सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, y लिख सकते हैं, इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चंस होते थे वैसे ही यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं इक्वेशंस वगैरह, ठीक है। आपके पास यहाँ पे इक्वेशंस है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन उसके फॉर्मेट ओपन हो जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट के बाद उसके डिज़ाइन ओपन हो जाते हैं, प्लस माइनस इक्वल्स, ये ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सीखेंगे ज़रूर। आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे आपके पास सिंबल्स आ जाते हैं। ये वो सिंबल्स है जो हमारे पास कीबोर्ड्स में मौजूद नहीं होते, ठीक है। आपके पास डिफरेंट सिंबल्स है, आप यहाँ से कोई भी सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए हो यहाँ से कोई भी सिंबल ले, आपके पास सेलेक्ट होगा। आप यहाँ से सिंबल लेना चाहते हैं, इंसर्ट करें, ठीक है, क्लोज करें, तो आपके पास देखिए यहाँ पे सिंबल्स ऐड होते जाएंगे। तो आप यहाँ पे सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंबल्स, इक्वेशन और सिंबल्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास वीडियो, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए ऑनलाइन वीडियो, ठीक है। आप यहाँ से ऑनलाइन वीडियो लेना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे किसी भी वीडियो का लिंक उठा ले, ठीक है। आप लिंक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके गूगल में से या कहीं में से भी आप लिंक
सेलेक्ट करें, ठीक है, लिंक ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे चैनल का लिंक हो गया, ठीक है, आप कहीं से भी लिंक ले लें, ठीक है, जो भी लिंक आपको चाहिए आप लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो है हमारे पास, इसका मुझे लिंक चाहिए, आप यहाँ से लिंक ले लेंगे, कॉपी, और करेंगे क्लोज। यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस लिंक को Ctrl+V, आप उसी लिंक को यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे उसी लिंक को इंसर्ट करेंगे। तो आपके पास क्या होगा, आप यहाँ पे इसको सर्च करेंगे तो वही वीडियो आपके पास आएगी जो वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। जिस वीडियो को आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वो वीडियो इंसर्ट होगी, ये देखें आपके पास वो वीडियो इंसर्ट हो गई है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यूट्यूब का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वीडियो स्टार्ट हो जाती है। आप यहाँ से वीडियो को भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस वीडियो को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आता है कि आप अपने पीसी से भी कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने फोल्डर से भी कोई वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आता है ऑडियो, ठीक है, आप यहाँ से ऑडियो भी ले सकते हैं, मतलब ऑडियो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, या आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपके पास इस पर क्लिक करूँ तो आपके पास रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद इसको स्टॉप करें, ओके करें, तो वही रिकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अगर इसको तो आपके पास रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट, तो ये रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एरिया सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से एरिया पे जाना है, ठीक है। मैंने इन एरियाज़ को सेलेक्ट किया और मैं इन एरियाज़ की रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। रिकॉर्ड आने के बाद आपके पास 2 3 1, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो आपने कर्सर को ऊपर लेकर जाएं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं पुश, मैंने पुश कर लिया। पुश करने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड, तो वही रिकॉर्डिंग जो आपने की होगी यहाँ पे हमारे पास पावर पॉइंट के स्लाइड में आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिकॉर्डिंग आ जाती है। आई होप आप लोगों को सारे कमांड्स की समझ आई होगी, पावर पॉइंट में इंसर्ट में जितने भी कमांड्स है उसकी समझ आई होगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।